नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय मिथिला, जय मैथिल, जय बिहार। मैं हूं आनंद कुमार और आप मेरा देख रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बासोपट्टी प्रखंड मधुबनी बिहार के अंतर्गत। ये वही स्वास्थ्य केंद्र है जहां आज से बरसों पहले लाखों की धांधली हुई। धांधली होने के बाद में ये वही स्वास्थ्य केंद्र है जहां के चिकित्सा पदाधिकारी को धमकी दिया जाता है कि अगर आप हमारे मर्जी से काम नहीं करेंगे तो आपका तबादला करवा देंगे। और तबादले की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं, जो आसपास के 10-5 प्रखंड हैं, वहां के जो कर्मचारी जो तबादला किए गए हैं वो अपने मन मर्जी से आते हैं और अपने मन मर्जी के स्वास्थ्य केंद्र पर अभी भी जॉब कर रहे हैं। और प्रशासन के पदाधिकारी जो है कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। आज हम यहाँ आए हुए हैं कि 8 बजे का टाइम दिया गया है कि सारे जो मेडिसिन डिपार्टमेंट है, दवाखाना है, वो खोलना है। एम्बुलेंस के सारे कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उनको कोई सुनने वाला नहीं है। पेशेंट को कोई रिफर करने वाला नहीं है। आए दिन यहाँ लोग मरते हैं और ऐसे ही चलता रहेगा। आइए आपको दिखाते हैं वो दवाखाना है जो हमेशा से बंद पड़ा हुआ है। चिकित्सा पदाधिकारी को कहा जाता है कि आप हमारे मर्जी से काम कीजिए, नहीं तो आपका तबादला करवा दिया जाएगा। ऐसे ऐसे कर्मचारी मौजूद हैं जिन्हें डरा धमका कर यहाँ काम कराया जाता है। ये देखिए, ये वो दवाखाना है जो 8 बजे 8:30 बजे खुलने का समय है। इसमें दिया गया है सभी का संपर्क नंबर, लेकिन जब फोन किया जाता है तो वो बोलते हैं कि हम अपने मर्जी से आएंगे। आप हमारे पदाधिकारी है क्या? ये देखिए, यहाँ की स्थिति देखिए, ये धसती जा रही है। कब पेशेंट अंदर घुस जाएगा इसकी भी जानकारी नहीं है। हमेशा से ये ऐसा ही रहा हुआ है। देख सकते हैं पेशेंट लोग हैं। डॉक्टर साहब से भी आपको बात कराएंगे। सबसे पहले आप इस हॉस्पिटल की स्थिति देखिए। जब यहाँ मरीज आते हैं तो मरीज को कहा जाता है कि धैर्य से बैठो, मरे थोड़ी जा रहे हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। ये देखिए, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ के पदाधिकारी और यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी का ये हाल है। जो डॉक्टर हैं, जो कर्मचारी हैं, जो पेशेंट हैं, पान गुटखा खा के यहाँ थूक देते हैं। इनको कोई देखने वाला नहीं है। इस साइड देखिए, पूरे दान की व्यवस्था की गई है। यहाँ देखिए, अगर कोई डिलीवरी पेशेंट अगर आता है और अगर उसको ले जाया जाए स्टेशन पे, तो स्टेशन की क्या व्यवस्था होगी देख सकते हैं आप। ये है, देख सकते हैं, यहाँ बुलेट रखा गया है। ये बुलेट रखने के लिए, गाड़ी रखने के लिए स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। यही है, देख सकते हैं। आपको लगेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो ये देख सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग का बुलेट यहाँ रहता है। समझ रहे हैं ना? ये हमारी बासोपट्टी प्रखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था है। आइए कुछ मरीजों से जानते हैं कि उनके साथ क्या स्थिति गुजर रही है। हाँ चाची, आप क्या बता पाएंगे? प्राइवेट में जानते हैं। आप लोग कब आए चाची? 1 घंटा। क्या 1 घंटा पहले दवा दुकान जो खुला था, क्या डॉक्टर साहब मौजूद थे? मौजूद थे। डॉक्टर साहब उधर लेबर रूम में मौजूद थे। डॉक्टर साहब लेबर रूम में मौजूद थे। ये जो है सेंटर है, ये खुला है कि नहीं खुला है? ओपीडी का ये जो है जहाँ पे पंजीयन होता है, उसके बाद मरीजों को देखा जाता है। सर बता पाएंगे कितने टाइम आपने ऑफिस खोला है? कितना टाइम सर आए हुए हैं? 8:30 बजे आप आए हुए थे। आपका पंजीयन कार्यालय खुला हुआ था, लेकिन सर कुछ लोग बता रहे हैं कि आपका पंजीयन कार्यालय 8:30 बजे नहीं खुला हुआ था। आपका परिचय सर? सुजीत कुमार है, डाटा ऑपरेटर है। बता रहे हैं कि हम टाइम पे आए थे, हम खोले हुए हैं। दादाजी आप बताएंगे आप कितना टाइम आया? दादाजी आपको क्या परेशानी है? आइए देखते हैं, इनके पास ये पंजीयन है, इसमें देखते हैं टाइम, कितने टाइम का डेट सबमिट किया गया है। ये 10:37 में इनका पंजीयन स्वीकृत हुआ है डॉक्टर को दिखाने के लिए। देख सकते हैं 12वां नंबर पे पंजीयन है। 12वां नंबर पे इनको दिखाना है। 12वें नंबर पे इनका पंजीयन हुआ है। क्या जब आप आए तो डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद थे? डॉक्टर साहब हम मौजूद थे, दवा नहीं मिल रहा। डॉक्टर साहब मौजूद थे, दवा नहीं मिल रहा है। तो देख सकते हैं कि डॉक्टर अपने समय पे आ रहे हैं, लेकिन जो दवा जी जी दवाई वाला नहीं आया। दवाई वाला नहीं आया है। दवा वाले रूम में आते हैं। देखिए, ये दवा रूम है, अभी तक ये खुला नहीं है। देख सकते हैं, यही वो दवा काउंटर है। डॉक्टर और मरीज है। देखिए, ये दिव्यांग है और ये बड़ी कहाँ से आए इनके बारे में जानकारी लेते हैं। इनको क्या समस्या है सर, आप बता पाएंगे आपको क्या समस्या है? मैं दवा लेने आया हूँ एक बच्चे का, उसके लिए दवा लिखवाया हूँ तो बोल रहा है कफ सिरप नहीं है, बाहर से ले लीजिएगा। कफ सिरप बाहर से ले लीजिएगा। आपका परिचय सर?
मेरा नाम एमडी मोहित, बासुपट्टी पूर्वी कौआ। ये कौवाहा से आए हुए हैं और कौवाहा की दूरी यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है। 5 किलोमीटर से ये बंदे आए हुए हैं और इन्हें कहा जाता है कि कफ सिरप जो है आप बाहर से ले लीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ओपीडी दिया हुआ है, इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है ओपीडी का समय प्रातः 8 बजे से दिन के 2 बजे तक। दिन के 2 बजे इसलिए कहा गया है कि लंच टाइम होता है, पदाधिकारी भी लंच करते हैं, उसके बाद फिर खुलता है। आपको कुछ नहीं हुआ है? देखिए उनका एक्सल और गिर रहा है। देख सकते हैं ये यहाँ की व्यवस्था को देख के इतनी ज्यादा आघात है कि इनके आंखों से आंसू निकल रहा है। व्यवस्था नहीं है, खाने का खाने का भी व्यवस्था नहीं हुआ है। खाने की व्यवस्था भी नहीं है। खाने का व्यवस्था भी नहीं है। कोई घर से खा के करिए। डिलीवरी पेशेंट लोगों को खाने की व्यवस्था नहीं है। नहीं, किसी भी पेशेंट को नहीं है, किसी भी पेशेंट को नहीं है, चाहे हम रहे चाहे दूसरा कोई रहे। किसी भी पेशेंट को कोई व्यवस्था नहीं। अब पदाधिकारी डॉक्टर साहब को आप बोले इसके बारे में क्या बोलेंगे? कि हम लोगों को इतना दिक्कत हो रहा है, हम लोग व्यवस्था नहीं मिल रही है। मान लीजिए हम लोग आकर के एक दिन रह गए, हो गया, चले गए घर, हमारा नजदीक में तो हम खा लिए, लेकिन जो 5 किलो 10-15 किलोमीटर से आता है वो उस व्यक्ति को कुछ नहीं, चाय तक नहीं नसीब होता है, तो और क्या चीज होगा। देखिए ये यहाँ की समस्या है, इतनी गंभीर समस्या है कि यहाँ के जो डिलीवरी पेशेंट आते हैं उन लोगों को चाय बिस्किट तक नहीं दिया जाता है, जबकि लाखों को ढकार मार दिया जाता है। दूध का पैसा ढकार जाते हैं, अंडा का पैसा ढकार जाते हैं, ब्रेड और केला का पैसा भी ढकार जाते हैं। और जब कोई बताता है, कोई आम पेशेंट जो बाहर का नागरिक जो बताता है कि सर आपके लिए व्यवस्था जो है यहाँ पे जांच की व्यवस्था नहीं है, बाहर से करा लीजिए, तो इतनी बड़ी मानसिकता की भूल है कि उन्हें डॉक्टर समझ लिया जाता है। क्योंकि डॉक्टर और अटेंडर यहाँ के जो कर्मचारी है वो ये नहीं बता पाते कि ये डॉक्टर नहीं है, ये आपकी तरह ही बाहर के आम नागरिक है जो आपकी मदद के लिए है। आइए आपको डिलीवरी रूम में ले चलते हैं, प्रसव रूम कक्ष में, जहां से उसकी व्यवस्था दिखाते हैं। ये अभी हम बासुपट्टी के इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में है। आइए देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये सिर्फ पेपर पे लिखा हुआ है, इसका एक भी विधि व्यवस्था देखा नहीं जाता है। देखते हैं इस रूम में टीकाकरण और कल्याण ड्यूटी रूम है, काउंटर चाय बेच करके खुदरा नकदी में लोग। आइए हम लोग अंदर आते हैं, जानकारी लेते हैं कि यहाँ की जो डिलीवरी में जो कुछ प्रसव की महिलाएं हैं उन लोगों के साथ क्या वाकई में दिक्कत आ रही है। पेशेंट की बात तो आप सुने, अब कर्मचारी की बात सुनते हैं। मैम आप बता पाएंगे, यहाँ बता रहे हैं कि हम लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता, चाय बिस्किट अंडा ब्रेड वगैरह कुछ नहीं दिया जाता है, नकदी में बिकता है, सरकार के द्वारा क्या बोलेंगे मैम? पैसा लेकर के दिया जाता है। हम लोग अपने लिए बोल सकते हैं। जी जी हम लोग का जो भी ड्यूटी है वो हम लोग से रिलेटेड अगर कुछ है तो हम लोग बोलेंगे, ठीक है। हम लोग के वर्क से अगर रिलेटेड कुछ है तो आप पूछ सकते हैं, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये जो यहाँ पे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इनका काम जो है उनके बारे में जानकारी लेते हैं। मैम आपका काम क्या क्या है ये बता पाएंगे आप? डिलीवरी में जो भी पेशेंट आती है उनको देखना, उनके रिगार्डिंग अगर कुछ भी है तो वो चीज आप उनसे पूछ सकते हैं। तो मैम उनसे जो संबंधित जो होते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि जो कुछ दवा लाना होता है वो बाहर से मंगवाना पड़ता है, कुछ चीजें आप लोग बाहर से रिकमेंड करते हैं, तो ये क्या सही है? हम लोग बाहर से उतना जो एज प्रोटोकॉल जो भी मेडिसिन है वो हमारे यहाँ है, हम लोग बाहर से कोई मेडिसिन नहीं मंगाते हैं, ठीक है। अगर बाय चबे अगर कुछ जरूरत पड़ा जो हमारे पास स्टॉक में अगर नहीं अवेलेबल है तो हम उस मेडिसिन के लिए कभी कतार बोलते हैं कि लेके आने के लिए, अदरवाइज हम लोग कोई मेडिसिन नहीं मंगवाते हैं। आपका जो कोई भी मेडिसिन बाहर से नहीं मंगाती है, जो स्टॉक पर नहीं रहता, तो क्या उसकी जानकारी आप पर मंथ या वीकली आप अपने पदाधिकारी को देते हैं? हाँ बिल्कुल देते हैं। उसके बावजूद भी वो समस्या बनी रहती है? नहीं, समस्या का समाधान होता है, ऐसा नहीं कि समस्या बनी रहती है। जो भी अगर हम लिख के देते हैं वो मेडिसिन उपलब्ध कराया जाता है। आपका परिचय बता पाएंगे मैम? प्रियंका कुमारी। ये प्रियंका कुमारी हैं और ये डिलीवरी से रिलेटेड है, यहाँ पे टीकाकरण वगैरह की जो जानकारी देती हैं। ये बता रही है कि हम अपने विभाग के बारे में जानकारी दे पाएंगे, मतलब ये कहीं ना कहीं सारे पदाधिकारियों को बचाने की ये होड़ लगी हुई है। देख सकते हैं इस रूम की भी यही स्थिति है
डॉक्टर का रूम और डिलीवरी पेशेंट का जहाँ डॉक्टर अटेंड करते हैं उनका रूम ये स्थिति है। इनके पैर में भी चोट लग जाए तो इन्हें कोई देखने वाला नहीं है। ये लोगों का इलाज करते हैं, इनका इलाज कौन करेंगे पता नहीं, भगवान भरोसे बैठे हुए हैं। पूछा जाए जी जी, इनसे पूछा जाए जी कि आपके रीजन में अभी जितना देर का ड्यूटी है इनका, जी जी, वो ड्यूटी में क्या पेशेंट को भोजन मिला है, चाय मिला है, केला मिला है, सेब मिला, इसके बारे में ये जानकारी नहीं दे पाएंगे, इससे रिलेटेड पदाधिकारी से जानकारी लेते हैं। ठीक है, चलिए, वो बोली है कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, इनसे जो रिलेटेड पदाधिकारी है उनसे बात करेंगे। आइए, यहाँ कुछ पेशेंट हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि उन्हें क्या क्या समस्याएं आ रही है। ये स्वास्थ्य केंद्र है और ये देख सकते हैं यहाँ की स्थिति कैसी है। यहाँ पे है, ये अटेंडर है। आप यहाँ क्यों आई हुई है? पेशेंट लेके आई हो, डिलीवरी होने वाला है। हाँ। अभी इनकी स्थिति कैसी है? कुछ डॉक्टर के द्वारा कुछ मदद किया गया है या नहीं किया गया? मदद चल गई है। हाँ। अभी चाय बिस्किट वगैरह मिला है? हाँ, मिला। चाय बिस्किट हाँ, मिला है। क्या क्या मिलता है यहाँ खाने में? देखिए, वो बता रही है कि मुझे मिला है, और ये एक पेशेंट के अंदर है, वो बता रही है कि अपने तरफ से मिला है। हाँ, बताएंगे कैसे? मेरी बेटी को डिलीवरी होने वाला है, उसके लेके आए हैं। वो अपने खरीद के लाए हैं बिस्कुट। लेके आए हैं अपने। अभी आप लेके आए हैं? हाँ, खिलाए हैं चाय बिस्किट। आप अपनी पेशेंट को लेके कब आई अपनी बेटी को? 1 बजे। 1 बजे रात में आई है। और सुबह तक आपको कोई व्यवस्था नहीं दिया गया है? डॉक्टर चेकअप के लिए आए थे? डॉक्टर चेकअप किए हैं, लेकिन खाने पीने फल फूल की व्यवस्था, दूध अंडा ब्रेड ये सब कुछ नहीं मिला है। देख सकते हैं, ये देखिए, ये डिलीवरी का जो फीमेल वार्ड है, महिला वार्ड है, जब प्रसव के बाद जब लाया जाता है स्ट्रेचर, तो देख सकते हैं, एक तो वैसे ही महिलाओं को, मातृ शक्ति को तकलीफ होती है, और यहाँ से लाने में सोच सकते हैं आप कितनी तकलीफ होती होगी। देख सकते हैं, ये वार्ड की व्यवस्था है, कितनी जर्जर है, कितनी गंदी अवस्था में है। अभी झाले माटे लगे हुए हैं, तो साफ करने के लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ कर्मचारी उपस्थित नहीं है। एसी लगा हुआ है, लेकिन इस एसी का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर के गंदे हमें आते ही आते हैं। देख सकते हैं, ये गंदा हवा आने के लिए एक नया एसी लगा हुआ है, तो इस एसी की क्या जरूरत? अधिकारी के द्वारा ये दवा काउंटर खुलवाया गया है। आइए उनसे जानते हैं कि क्या जब तक चिकित्सा पदाधिकारी या वरीय पदाधिकारी नहीं कहेंगे तब तक क्या वो नहीं खोलेंगे। सर, आपको चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा आपको एक रूम खोलने के लिए, उसके बाद आपने खोला। इससे पहले सर आपने क्यों नहीं खोला रूम को? इससे पहले नहीं खोले हैं, ऑथराइज हम नहीं है दवा बांटने का। आप ऑथराइज नहीं है, मतलब जिसका जो विभाग है वही वो उस कार्य को करेगा, चाहे पेशेंट मर जाए। नहीं, ऐसा नहीं, माहौल के हिसाब से काम करते हैं। जैसे अभी सुपरवाइजर ऑर्डर दिए हैं तो खोल दिए, दवा दे रहे हैं। देखिए, बता रहे हैं कि हम माहौल के हिसाब से काम करेंगे, हमें पदाधिकारी कहेंगे तो हम काम करेंगे, नहीं कहेंगे तो जिस विभाग का काम है वही वो उस विभाग को कार्य करेगा। एक डॉक्टर साहब है, सुबह 8 बजे से आए रहते हैं, और इनका काम है दवा लिखना। ये अगर किसी को कुछ कहे तो इनसे जो जूनियर, जो कनिष्ठ पदाधिकारी है, वो उस कार्य को नहीं करेगा। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि पहला ऐसा पीएचसी है, पहला ऐसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है बासोपट्टी प्रखंड का, जहाँ के पदाधिकारी को डराया धमकाया जाता है। उनका कोई वैल्यू नहीं है, बस उन्हें कठपुतली की तरह बैठा दिया गया है, और कहा जा रहा है कि हम जो कहेंगे वही होगा। मैं तो ये बोलूंगा कि जिला प्रशासन, जिला मेडिकल टीम इसमें संज्ञान ले कि आपके पदाधिकारी के साथ ऐसा किया जा रहा है। क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, लोगों को गोली मारा जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, और यहाँ के कुछ जो कर्मचारी हैं वो सभी यूनिटी बना के अपने पदाधिकारी को डरा रहे हैं कि अगर आप हमारे हिसाब से काम नहीं कीजिएगा तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, आपका तबादला करवा दिया जाएगा, नहीं होगा तो मौका आने पे आपको जान से भी मार दिया जाएगा। ये यहाँ की विधि व्यवस्था है। ये माताएं बहनों को देखिए जो यहाँ सुबह से खड़ी हुई है, डॉक्टर तो व्यवस्थित है पर मेडिकल की व्यवस्था नहीं है। तब तक के लिए मैं आनंद विदा लेता हूँ। पदाधिकारी के पास आए हुए हैं। सर, ये जानकारी हम चाहेंगे कि आपके स्वास्थ्य जो विभाग है हॉस्पिटल, उसकी जो स्थिति है जर्जर है। सर, ओपीडी जो है ये खुलता नहीं है टाइम पे, जबकि आपने उस बार कई बार उनको लिखित सूचना भी दिया है, 8 बजे का समय दिया हुआ है, अभी तक सर वो खुला नहीं है। इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे? हम तो बार बार कहते हैं समय पर खोलने के लिए, और उनके नाम से स्पष्टीकरण भी 2-3 तरह का पूछा गया है। सर, यहाँ पे हमने पता किया तो सर पता ये चला कि आपके सर विभाग में जो प्रसव कक्ष है वहाँ पे डिलीवरी पेशेंट को सर जो भोजन की व्यवस्था है, जो फल फूल की व्यवस्था है, वो भी अच्छे से मुहैया नहीं कराई जा रही है। इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? हमको आज तक कोई लाभार्थी हमको प्रभारी के नाम से
ये नहीं दिया पत्र कि भोजन नहीं मिलता है या चाय नहीं मिलता है, बिस्कुट नहीं मिलता है। लेकिन सर अभी हमने पता किया तो बहुत सारे लाभार्थी बोले कि हमें ये सब व्यवस्था मुहैया नहीं कराया गया है। बहुत सारे पेशेंट से भी बात हुई है। सर आपको क्या लिखित में देंगे तभी आप उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? हाँ, लिखित देंगे तभी हम स्पष्टीकरण पूछेंगे। सर आप कभी जांच पे नहीं जाते क्या? हाँ, जाते हैं। सर ये बताया जाता है कि आप जब कर्मचारियों को बोलते हैं कि आप टाइम से आए तो आपको सर जान से मारने की धमकी दी जाती है, आपका तबादला करवा देने की बात की जाती है। हाँ, आपने सर इसी शिकायत क्या प्रशासन से की? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। आपको सर धमकी दिया जाता है कि अगर आप हमारे हिसाब से काम नहीं करेंगे तो आपको सर नौकरी से ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। हम तो चाहते हैं कि भाई जो कर्मचारी है समय पर आवे, अपना अपना ड्यूटी करे। हमको इससे कोई शिकायत नहीं। जो कर्मचारी अपना ड्यूटी करते हैं उससे कोई शिकायत नहीं। और जो नहीं करते सर उनके ऊपर आप कार्रवाई करते हैं? करते हैं तो हमको टॉर्चर किया जाता है, मानसिक रूप से परेशान किया है। मानसिक रूप से। सर अभी आपके डॉक्टर साहब आए हुए हैं, वो 8 बजे से वहाँ बैठे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं, लेकिन सर जो दवा वितरण का जो प्रणाली है वो अभी तक बंद पड़ा हुआ है। सर इसके ऊपर सर आपका क्या विचार है? हम तो गए थे, बंद था। अभी भी सर बंद पड़ा हुआ है। 10 बजे हम गए थे और उनको हम फोन भी लगाया, स्विच ऑफ बता रहा है। राजीव कुमार नाम है उसका, राजीव कुमार क्लर्क, उन्हीं को दवा वितरण करना है। सर यहाँ पे बताया जा रहा था कुछ पेशेंट के द्वारा कि यहाँ पे जांच की व्यवस्था नहीं है, तो इसके बारे में सर आम पब्लिकों को, आम पेशेंट को कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप? जांच की व्यवस्था है, CBC है, ब्लड जी, सिफिलिस का जांच है जी, HIV का जांच है जी, ब्लड शुगर का जांच है, हीमोग्लोबिन का जांच है, हेपेटाइटिस B का जांच है। ये सब सारी जांच की व्यवस्था है, लेकिन पेशेंट के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है। आप डॉक्टर से मलेरिया काला जार ये सब का भी, डेंगू का भी जांच है। डेंगू का भी जांच है हाँ, सर, लेकिन इसकी विधि व्यवस्था वहाँ सर दुरुस्त नहीं है। क्या आप हमें वहाँ चल के दिखा पाएंगे? हाँ, जरूर। चलिए डॉक्टर साहब के साथ चलते हैं और वो सारी जानकारी स्पष्ट करते हैं, जहाँ पे डॉक्टर खुद हैं। और देख सकते हैं इतनी बड़ी जो लाचारी है प्रशासन की कि एक चिकित्सा पदाधिकारी को डराया जाता है, धमकाया जाता है, कहा जाता है कि हम अपने मन से जॉब करेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। ये मेरी नहीं, ये चिकित्सा पदाधिकारी का बयान है। इस पे आप गौर कीजिए और सोचिए कि बिहार की जो व्यवस्था है कहाँ तक चरमराई हुई है। कहा जाता है कि प्रभारी को बदल देंगे, प्रभारी को बदल देंगे, यहाँ तक कहा जाता है। दिया जाता है, ये भी धमकी दिया जाता हाँ, है। ये धमकी सर ये भी सुनने में आया है कि यहाँ बहुत सारे जो कर्मचारी हैं उनका तबादला हो गया है और अपने मनपसंद के स्वास्थ्य केंद्र पे काम करते हैं। सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। आपका बात नहीं मानते हैं? नहीं, बिल्कुल सत्य बात है। जिस कर्मचारी का ट्रांसफर हुआ, पुनः हुआ, आ गया है डिप्टेशन में, कार्य कर रहा है, और आपका बात नहीं मानता? नहीं बात नहीं। आपने अपने वरीय पदाधिकारी को इसकी जानकारी दी सर? बड़ी पदाधिकारी को तो हम अभी तैयारी में है, इसकी सूचना देंगे। देखिए अभी ये चाह रहे हैं कि जो ये जो समस्या है कहीं ना कहीं सुलझ जाए और सभी का भविष्य बना रहे। जो एक गार्जियन का जो फर्ज होता है वो अदा कर रहे हैं, लेकिन जब ये तंग आ गए हैं, इन्हें पता है कि अब मुझे जान से मार दिया जाएगा, मेरा तबादला करवा दिया जाएगा, मेरे बात को नहीं मानते हैं, तब इन्होंने कागजी कार्रवाई शुरू की है। अभी चलते हैं हॉस्पिटल की। मैं चाबी लेकर खुलवा रहा हूँ, दवा वितरण करवा रहा हूँ, जबकि इनका काम नहीं है। डाटा ऑपरेटर से आप चाबी लेके इसको खुलवा रहे हैं। क्या चाबी तुम्हारे पास है? इधर आप। हाँ। चाबी आपके पास है, आप यहाँ डाटा ऑपरेटर हैं और आपके पास चाबी है और आप चाबी से खोलेंगे और आप ही दवा वितरण करेंगे, जबकि इनका काम नहीं है। ड्रग ऑनलाइन करना है, इसलिए बोलो ना ऐसे में, तुम्हारा क्या काम है? एंट्री करना है, दवा काम एंट्री करना है। ये पदाधिकारी अभी तक नहीं आए हुए हैं। देख सकते हैं ये इंतजार की हद हो गई है, इंतजार की हद हो गई है। अब पदाधिकारी को मजबूर होकर खुद ब खुद चाबी खोलना पड़ रहा है और डाटा ऑपरेटर के द्वारा दवा वितरण कराना पड़ रहा है। डॉक्टर जो है, डॉक्टर सुमन 8 बजे से ऑन ड्यूटी में है। डॉक्टर सुमन जी जी जी, आपके डॉक्टर साहब से बात हुई है, सुबह टाइमली आए हुए हैं, पेशेंट को देख रहे हैं, लेकिन ये दवा वितरण कार्यालय में एक कार्य जो ऑफिस है उसके कारण दिक्कतें आ रही है। आप तो हम लैब देख रहे थे। आइए अब वो लैब देखते हैं जहाँ पे खून, पेशाब, मलेरिया, कालाजार, टाइफाइड का जांच किया जाता है। देखिए ये टीवी का है,
टीबी मरीज को दिया जाता है दवा यहाँ, टीबी मरीज को दिया जाता है, दवा दिया जाता है यहाँ पे। जी। सर इसकी जर्जर व्यवस्था है, इसके बारे में सर आपने पदाधिकारी को क्या पत्र नहीं लिखा? नहीं लिखा, भवन को हम कई बार लिखे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कार्रवाई नहीं। देख सकते हैं असेंबली भी माननीय विधायक अरुण शंकर के द्वारा भी 2 बार करवाया गया इस बिल्डिंग के बारे में, लेकिन उसके भी अब कोई कार्रवाई कोई नहीं। कार्रवाई नहीं। जांच केंद्र है, है, ये इस साइड है, आइए यहाँ पे है। जांच कर रहे ये हैं। खुद हमारे साथ यहाँ के प्रभारी हैं श्री सीताराम महतो जी, इनके प्रभार में ये पूरा पीएचसी दिया गया है। ये हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे व्यवस्था है। अपने यहाँ क्या क्या जांच होता है बोलिए प्लीज। क्या क्या यहाँ पे किस किस जांच की व्यवस्था की गई है? पेशेंट के द्वारा बताया जाता है कि कुछ भी जांच यहाँ नहीं किया जाता, ब्लड रिपोर्ट यहाँ पे नहीं मिलता है, इसके बारे में आप बताएंगे। डेंगू सुनिए ना, सीबीसी होता है, सीबीसी का आखिर पूरा बतलाइए। हीमोग्लोबिन उसमें रहता है, टीसी रहता है, क्या सब रहता है बताइए इनको। सर आप रहेंगे, ये जांच करते हैं, ये बताएंगे। आपने बताया कि यहाँ जांच होती है, लेकिन सर आप इनको अब ये नहीं बताइए कि ये क्या जांच करते हैं, खुद बताएंगे इनके पास क्या क्या जांच की व्यवस्था है। क्योंकि सर पेशेंट के द्वारा बताया जाता है आपके पास व्यवस्था है, लेकिन आपके कर्मचारी उस पर काम नहीं करते हैं, वो सुस्त पड़े हुए हैं, वो घूमने से फुर्सत नहीं है उनको। बताइए सर आप बता पाएंगे आप क्या क्या व्यवस्था है? सीबीसी होता है हमारे यहाँ, और हेमेटोलॉजी में सीबीसी हुआ, HIV को रहता है, HBsAg होता है, HCV होता है, VDRL होता है, ABD होता है, डेंगू होता है, मलेरिया होता है, RK39 होता है, स्पुटम होता है। इसके बावजूद सर कुछ पेशेंट बाहर चले जाते हैं, उन्हें कहा जाता है कि आप बाहर से जांच करवाइए। सर इसके बारे में कहीं ना कहीं आप लोगों की लापरवाही है। जो स्पेसिफिक टेस्ट है जैसे थायरॉक्सिन का जांच, थायरॉक्सिन का तो किसी PSC में उपलब्ध नहीं है, जो व्यवस्था यहाँ नहीं है उसके लिए उन्हें बाहर भेजा जाता है। अब थायरॉक्सिन की जांच करना है जी। थायराइड की जांच तो नहीं है, PSC शुगर लेवल वगैरह का जो है, जो होता है शुगर का जांच होता है। देखिए बहुत सारी जांच यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन जो कुछ जो डिफिकल्ट जांच है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उनके लिए पेशेंट को बाहर भेजा जाता है। इसीलिए पेशेंट ने कहा कि हमारे को जांच के लिए बाहर भेजा जाता है। स्पेसिफिक जांच जो थायरॉक्सिन की जांच होता है किसी PSC में नहीं उपलब्ध है, किसी भी PSC में है, हमको लगता है, हम ये नहीं कहें कि नहीं होगा, जैसे हमें लगता है, लेकिन जहाँ तक PSC में ज्यादातर उम्मीद है कि हर जगह पे ये व्यवस्था नहीं होती है। 9-21 को गर्भवती महिला का जांच जो होती है वो संपूर्ण जांच होता है, बताइए। होता है उसमें गर्भवती ANC के सारी जांच होती है, रूटीन यूरिन होता है, एल्यूमिन होता है, प्रोटीन होता ही है, शुगर होता है, यूरिन शुगर भी होता है, ब्लड शुगर भी होता है, मतलब वायरल मार्कर होता है। आइए चलते हैं, कंप्लीट जांच होती है। यहाँ पे प्राय कंप्लीट जांच होता है। आइए चलते हैं प्रसव कक्ष में, जहाँ की कुछ पेशेंटों ने कहा है कि हमें कुछ व्यवस्था नहीं दी गई है। वहाँ के जो प्रसव ड्यूटी रूम में जो नर्स है, जो वहाँ डॉक्टर है, वो बताती है कि सिर्फ हम अपने विभाग के बारे में जानकारी दे पाएंगे और कुछ जानकारी नहीं दे पाएंगे। सर कुछ दवा वगैरह जो है से भी बात करेंगे, डॉक्टर से भी बात करेंगे कि वो कितने टाइम आया है और ये आखिर क्यों नहीं खुली है। आइए हम यहाँ देखते हैं, डॉक्टर साहब मौजूद है। सर आपका स्वागत है। सर ये सारे मरीजों को सर दिक्कत हो रही है, यहाँ पे बता रहे हैं कि जो आपका मेडिसिन काउंटर है ये खुला नहीं है। और सर आप कितने टाइम आए हैं इसकी जानकारी देंगे आप? हम तो सुबह अपने जो हमारा समय है OPD का अपने समय से उपस्थित हैं। अब मेडिसिन काउंटर पे कौन स्टाफ है, छुट्टी में है या क्या है, इसके बारे में तो प्रभारी सर ही बता पाएंगे। सर अभी जानकारी मिली है कि प्रभारी सर को धमकाया जाता है कि अगर आप हमारे ऊपर दबाव बनाएंगे तो हम आपका तबादला करवा देंगे। कुछ लोगों का तबादला हो गया, उसके बाद भी अपने मन मर्जी स्थान पे जॉब कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में हम नहीं कुछ कर पाएंगे, इसके बारे में प्रभारी सर ही बता पाएंगे, क्योंकि हमारा जो ड्यूटी का शेड्यूल है, जो रोस्टर बेटा वो अपनी ड्यूटी करते हैं। उसके बाद प्रशासनिक चीज़ों में हमें जानकर प्रशासनिक पदाधिकारी जो हमारे प्रभारी सर वही बता पाएंगे आपको, जो इसमें कहाँ क्या है, कौन स्टाफ कहाँ की ड्यूटी है, वो नहीं बता पाएंगे। आपका परिचय बता पाएंगे सर? डॉक्टर सुमंत कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी। ये डॉक्टर सुमंत कुमार है और ये बता रहे हैं कि हमसे ज्यादा बेहतर आपको जानकारी हमारे बड़े पदाधिकारी बता पाएंगे। मैं अपने टाइम पे आया हुआ हूँ और ये क्यों बंद है देख सकते हैं, ताला लटका हुआ है। 11 साढ़े 11 बजने का समय आ चुका है, ये ताला लटका हुआ है। इनके पदाधिकारी को फोन लगाया जाता है तो ये बोलते हैं कि हम अपने मर्जी